Hello friends, good evening to all of you and welcome to my class Medha IQ. So friends, we were learning about future tense and we have learned simple future tense and today we shall learn future continuous tense. So friends, हम लोग पास्ट प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस सीख चुके थे और फ्यूचर टेंस सीख रहे थे। तो हम बोले थे कि जिस तरह से चार वाक्य है में होता है, उस तरह से था में होता है, उस तरह से गा में होता है। तो गा में भी हम लोग एक वाक्य सीख चुके हैं, तो दूसरा वाक्य आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको सीखते हैं। तो हम लोग अब तक जो है इसको अगर सीख लेंगे तो अब तक जो है 10 तरह का वाक्य टेंस से जो होता है वो हम लोग सीख लेंगे और सिर्फ लास्ट 2 बचेगा। फिर हम लोग आगे जो उससे आगे क्या करना होगा उसको हम लोग सीखेंगे। तो पहले ये जो 12 तरह का वाक्य है टेंस में उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका नाम, इस तरह के वाक्य का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये गा में है, बोलते हैं ना कि जितना वाक्य हम लोग बोलते हैं या तो है में बोलते हैं या फिर था में बोलते हैं या तो फिर गा में बोलते हैं। तो आज हम लोग सीख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें हम लोग को सीखना है मैं खा रहा हूँगा। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि कहाँ सेल का इस्तेमाल होगा और कहाँ विल का इस्तेमाल होगा। तो हम बताए थे कि आई और वी में सेल होता है, बाकी जगह विल होता है। ये नियम आप याद रखिए, सभी गांव में जहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेल विल का, ऐसे ही इस्तेमाल होगा। तो आई के साथ सेल और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल लगेगा। चलिए आज हम लोग सीख रहे हैं मैं खा रहा हूँगा। तो क्या हो जाएगा, आई सेल बी ईटिंग। ये जो ईटिंग है ये वर्ब फोर है, याद रखिए यहाँ हम वर्ब फोर लिखे हैं क्योंकि हमको वर्ब फोर का ही सिर्फ आवश्यकता है, इसलिए जो है यहाँ पर वर्ब फोर ही लिखे हैं। तो कमिंग ईटिंग माने कम का वर्ब फॉर कमिंग, ईट का वर्ब फॉर ईटिंग, कॉल का वर्ब फॉर कॉलिंग, कीप का वर्ब फॉर कीपिंग, फील का वर्ब फॉर हो गया फीलिंग, लुक का वर्ब फॉर हो गया लुकिंग। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं। तो मैं खा रहा हूँगा, तो आई सेल बी ईटिंग वर्ब फोर हो गया। उसके बाद तुम खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग, क्योंकि यू के साथ विल लगता है तो इसलिए विल हो गया, यू विल बी ईटिंग। उसके बाद हम लोग खा रहे होंगे तो वी सेल बी ईटिंग। उसके बाद वे लोग खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग। वह खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग। वह खा रही होगी, सी विल बी ईटिंग। तो इस तरह से हम लोग, जैसे यहाँ खाना से बनाए हैं, अब इसकी जगह में हम लोग कम माने आना, तो क्या बोलेंगे, मैं आ रहा हूँगा, आई शैल बी कमिंग। तुम आ रहे होगे, यू विल बी कमिंग। हम लोग आ रहे होंगे, वी शैल बी कमिंग। वे लोग आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग। वह आ रहा होगा तो ही विल बी कमिंग। वह आ रही होगी, सी विल बी कमिंग। इस तरह से आप लोग को अलग अलग वर्ब का जो है इस्तेमाल करके लिखना भी है और बोलना भी है। जितना अधिक आप लिखेंगे, जितना अधिक आप बोलेंगे, उतना ही जल्दी जो है आप इंग्लिश बोलने सीखेंगे। आप लोग को ध्यान में, आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी जब भाषा बोलने सीखता है तो वो छोटा से ही जो है अपने आसपास सुन सुन के बोलता है शब्दों को, वाक्य को, और बोलते बोलते सीख जाता है। तो हम लोग को इंग्लिश भी जो उसी तरह से बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते सीखना है। अगर इसको आप मन लगा के, दिल लगा के प्रैक्टिस करते हैं तो इतना तो हम आप लोग को श्योर बोल सकते हैं कि आप लोग जरूर जो है इंग्लिश समझ पाइएगा, इंग्लिश बोल भी पाइएगा और इंग्लिश लिख भी पाइएगा। कोई भी किताब आप पढ़ के आराम से उसका मतलब भी समझ पाइएगा। तो इस तरह से ही जो है इंग्लिश समझने के लिए, जानने के लिए, अच्छे से और पढ़ने के लिए और आसान भाषा में समझने के लिए हमारे क्लास मेधा आईक्यू से आप लोग जुड़े रहिए और क्लास को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।